हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और एरे लिस्ट्स के मेथड के बारे में, और फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एरे लिस्ट की इंटरनल वर्किंग कंप्लीटली। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एरे लिस्ट के बारे में और लिस्ट इंटरफेस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि क्या रिकमेंडेड वे है एरे लिस्ट का। अगर आप साइज स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट इसका साइज 10 होता है। अगर आप एरे लिस्ट में एक इनिशियल साइज देना चाहते हो तो आप उसके कंस्ट्रक्टर में से 1000 पास कर सकते हो। क्योंकि मेरे को यहाँ पे 1000 वैल्यू देना था। लेट सपोज अगर आपको एक एरे लिस्ट बनाना है जिसका इनिशियल कैपेसिटी 2000 का हो तो आप यहाँ पे 2000 पास कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब आज के इस वीडियो में हम थोड़े एरे लिस्ट के कुछ जो इंपॉर्टेंट मेथड है उनको गो थ्रू करेंगे, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कंप्लीट इंटरनल वर्किंग देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, हम एक जनरल एरे लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि ये रिकमेंडेड तरीका है जहां पे आप लिस्ट इंटरफेस लिखोगे, क्योंकि हमें एरे लिस्ट डिक्लेयर करना है और एरे लिस्ट किस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, लिस्ट को, राइट। तो हमने लिखा लिस्ट, जेनरिक का कॉन्सेप्ट लगाया हमने, डायमंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करके हमने लिखा इंटीजर कि हमें किस तरह का एरे लिस्ट चाहिए, इंटीजर टाइप का। तो हमने इसके अंदर इंटीजर पास किया। अब हम यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल दे देते हैं इसको, लिस्ट इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करके हमने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे डायमंड ब्रैकेट ओपन क्लोज क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे भी लगा रखा था, राइट। तो जेनरिक से हमने इसे क्लोज किया और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर दिया हमने। ऐसे हमारे एक एरे लिस्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम इसमें कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने किया लिस्ट डॉट एड वन, लिस्ट डॉट एड टू, लिस्ट डॉट एड थ्री, एंड कुछ हम इसमें रैंडम एलिमेंट्स डाल लेते हैं। तो 3, 4, 5, 6। ठीक, अब हम क्या करते हैं ना, इस एलिमेंट को प्रिंट करा लेते हैं। अब आपके पास दो तरीके हैं प्रिंट कराने के अभी के लिए, या तो फॉर ईच लूप से करा लो या फिर फॉर लूप से करा लो। तो मैं आपको दोनों तरह से प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम पहले फॉर लूप लगाते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई वैल्यू। ओके, आई वैल्यू, क्योंकि देखो एरे लिस्ट जो है आपका इंडेक्स पे काम करता है, और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया। ठीक है, अब आपकी आई की वैल्यू जब तक लेस देन है व्हाट, लिस्ट डॉट साइज। तो लिस्ट डॉट साइज जो है आपको एरे लिस्ट का साइज दे देगा। ओके, आपको करना है आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें है वैल्यू गेट करनी है उसकी। तो वैल्यू कैसे गेट करोगे, अगर आपको कोई भी वैल्यू लिस्ट में से निकालनी है तो आप लिस्ट डॉट गेट करोगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमारी लिस्ट का नाम है लिस्ट, सॉरी हमारे एड लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट है, तो हमने किया लिस्ट डॉट गेट। अब देखो यहाँ पे, देखो गेट क्या कह रहा है, इंट इंडेक्स। तो आप यहाँ पे इंडेक्स पास करोगे तो उस इंडेक्स का एलिमेंट आपको निकाल के दे देगा। तो आपको बस यहाँ पे आई पास कर देना है, क्योंकि आई जो है हमारा इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो चलो पहले इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। तो देखो यहाँ पे इसने वैल्यू प्रिंट कर दी 1 2 3 4 5 6। ओके, अब आपको मैंने एक दूसरा तरीका बताया था फॉर ईच लूप से, तो उसमें क्या करते थे, बताते हैं क्या करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका लिस्ट का टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक, तो आप पहले लिखोगे इंटीजर, फिर आप कोई भी एक वेरिएबल का नाम दे दो, फिर आपके इस एरे लिस्ट का नाम क्या है, यहाँ पे लिस्ट दिया था, राइट। तो आप यहाँ पे पास कर दोगे लिस्ट। अब इसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करो, और यहाँ पे आप बस एक्स पास कर दो, राइट। अब हम क्या करते हैं ना, इस ऊपर वाले फॉर लूप को कमेंट कर देते हैं, वरना दोनों चल जाएंगे। ठीक है, तो देखो आपका 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, तो हमने क्या देखा कि हमें वैल्यू जो है प्रिंट कराने के एक मेथड और है, लिस्ट डॉट फॉर ईच मेथड, बट वो जावा 8 में स्टार्ट होता है, तो वो आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। अभी के लिए दो मेथड्स हो गए, एक फॉर लूप हो गया और एक फॉर ईच लूप हो गया। ओके, अब अगर मेरे को अपने इस लिस्ट में से वैल्यू फेच करनी है, ठीक है, आप क्या यूज कर सकते हो, लिस्ट डॉट गेट मेथड का यूज कर सकते हो। इस गेट के अंदर ये क्या लेगा, इंडेक्स लेगा। तो आपको जिस भी इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है, आप वो इंडेक्स इसमें पास कर दो, आपकी वैल्यू निकाल देगा। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम लगाते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। अब मान लो मेरे को ना जैसे 4 निकालना है, लिस्ट में से 4 निकालना है, तो 4 का इंडेक्स क्या है, आपको पता है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 1 का इंडेक्स हो गया 0, 2 का हो गया 1, 3 का हो गया 2 और 4 का हो गया 3। ठीक,
तो आप यहाँ पे लिख दोगे लिस्ट डॉट गेट 3। तो देखो आपका 3 इंडेक्स पे आपका 4 है ना, तो ये आपको 4 प्रिंट कर देगा। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से आपका लिस्ट डॉट गेट मेथड काम करेगा। अब इसके बाद है लिस्ट डॉट साइज। तो देखो ये लिस्ट डॉट साइज जो है ना, आपको लिस्ट का साइज दे देगा। तो हम करते हैं लिस्ट डॉट साइज। अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो देखो मैंने आपको ये बोला था कि एरे लिस्ट जो होता है ना, जब भी आप डिक्लेयर करते हो तो उसकी इनिशियल कैपेसिटी 10 होती है। कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो 10 एलिमेंट स्टोर करके रख सकता है। बट यहाँ पे हमने बस 6 एलिमेंट्स डाले। ओके जी। तो 6 एलिमेंट डाले हैं, तो जो लिस्ट डॉट साइज जो होगा वो रिटर्न करेगा कि भाई मेरे लिस्ट में इस टाइम पे कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना है हमें कि जो लिस्ट डॉट साइज है ये वो बताएगा कि मेरे एरे लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। ये कैपेसिटी नहीं बताता आपको। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने 6 एलिमेंट ऐड कर रखे हैं, तो मेरा इसने साइज दिया 6। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट डॉट साइज के अंदर यहाँ पे पास कर दूं 7, तो देखो ये जो है ना आपको 7 देगा फिर इसका साइज। ओके, लिस्ट डॉट ऐड करना है मेरे को, साइज नहीं करना। मेरा लिस्ट डॉट साइज जो है मेरा 7 हो जाएगा। ठीक। बट जब आप एरे लिस्ट डिक्लेयर करोगे तो उसकी इंटरनल कैपेसिटी 10 ही होती है बाय डिफॉल्ट। इसको इंटरनल आर्किटेक्चर में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको निकाल के भी दिखा दूं कि कैसे 10 सेट होती है इनिशियली। ओके, तो बात की बात है, अभी आप इस पे ध्यान दो। तो लिस्ट डॉट साइज मेथड हमने देख लिया जी। इसके बाद आता है लिस्ट डॉट कंटेन्स मेथड। ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये मान लो आपको चेक करना है अपनी लिस्ट में कि क्या कोई एक एलिमेंट मेरी लिस्ट में है भी या नहीं, तो आप लिस्ट डॉट कंटेन्स मेथड का यूज करोगे। ठीक। तो कंटेन्स जो है ना, अगर एलिमेंट आपका प्रेजेंट होगा तो आपको ट्रू दे देगा, वरना फॉल्स देगा। सिंपल। तो लिस्ट हम चेक करते हैं कि क्या मेरी लिस्ट में 5 है। तो यहाँ पे हमें इस मेथड को सही करना है। हाँ, लिस्ट डॉट कंटेन्स हमने यहाँ पे 5 चेक करते हैं कि भाई 5 है क्या। तो देखो उसने आपको ट्रू दिया कि भाई 5 एलिमेंट तो है, मतलब हाँ 5 एलिमेंट है आपका। चलो यहाँ पे चेक करते हैं क्या 11 एलिमेंट है क्या। तो उसने दिया आपको फॉल्स, नहीं, क्योंकि 11 एलिमेंट अपने लिस्ट में नहीं है। ठीक। फिर आता है आपका लिस्ट डॉट रिमूव। ठीक जी। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि एरे लिस्ट आपका इंडेक्स पे काम करता है। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है अपने एरे लिस्ट में, तो आपको उस एलिमेंट का इंडेक्स देना पड़ेगा। ठीक। तो अगर आप यहाँ पे करोगे ना एरे डॉट सॉरी लिस्ट डॉट रिमूव, तो देखो यहाँ पे हम इस वाले मेथड की बात कर रहे हैं अभी, इंट इंडेक्स। ठीक है जी। आपको यहाँ पे हमने यहाँ पे 0 पास किया। तो अब क्या होगा ना कि जो 0 इंडेक्स किसका है, 1 का। इसका जो 1 एलिमेंट है इसका 0 इंडेक्स है। तो ये 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा इसमें से। तो हम एक काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं और फिर यहाँ पे ना लिस्ट को हम प्रिंट भी करा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। लेते हैं लूप लगा लेते हैं अपना इंट इंटीजर एक्स। यहाँ पे हम लिस्ट का नाम पास कर देते हैं अपने, और यहाँ पे सिस आउट लगा के एक्स एलिमेंट लिख देंगे। ठीक। तो अब देखो अब क्या हुआ ना, अब यहाँ पे मैंने लिस्ट डॉट रिमूव 0 किया, तो ये क्या करेगा, 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट आपका रिमूव कर देगा। ये कुछ एरर है आई थिंक प्रोजेक्ट में, एक ब्रेसेस कम है। ठीक। तो चलो, क्योंकि मैंने सिस आउट के अंदर डाल रखा था तो उसने एलिमेंट को रिमूव करके उसको प्रिंट कर दिया। तो अभी एक काम करते हैं, पहले हम अपनी एक फाइनल लिस्ट प्रिंट करते हैं। ठीक, कि हमारी लिस्ट में कितने एलिमेंट है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो अब मैंने क्या किया, मैंने किया लिस्ट डॉट रिमूव 0। तो देखो इसने क्या किया, लिस्ट डॉट रिमूव 0 किया ना हमने, तो क्या किया, 0 इंडेक्स पे क्या था आपका 1 था, तो इसने 1 को रिमूव कर दिया और आपका 2 3 4 5 6 7 प्रिंट हो गया। चलो दूसरे इंडेक्स का एलिमेंट रिमूव करते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं थर्ड एलिमेंट को रिमूव कर दूं। ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपका 1 एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, तो आपके लिस्ट में जो है 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट बचे हैं। ओके। तो अब आपका 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट का इंडेक्स हो जाएगा क्या, चेंज हो जाएगा। तो 2 का हो जाएगा अब 0 और 3 का हो जाएगा 1। तो अब अगर मैं यहाँ पे 2 एलिमेंट को रिमूव करना चाहता हूँ तो मान लो मैं यहाँ पे फिर से 0 ही पास करूंगा। ठीक है जी। तो अब क्योंकि आपके एलिमेंट जो होते हैं लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो अब देखो यहाँ पे 2 रिमूव हो गया, 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखो अब यहाँ पे क्योंकि 2 भी आपका लिस्ट से रिमूव हो गया, तो अब जो 0 इंडेक्स है वो 3 एलिमेंट का हो गया। ठीक। तो 3 का इंडेक्स 0 इंडेक्स हो गया,
फोर्थ एलिमेंट का आपका 1 इंडेक्स हो गया, 5 का 2 हो गया, 6 का 3 एंड 7 का 4 हो गया। तो मैं चाहता हूं कि मैं 6 एलिमेंट को रिमूव कर दूं, तो क्या इंडेक्स होगा? 0, 3 का 4 का 1 हो जाएगा, 5 का 2 इंडेक्स हो जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे 3 पास कर देता हूँ। तो अब आप देखो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने 3 इंडेक्स वाले पे क्या था आपका 6 था, राइट। तो इसने 6 को यहाँ से रिमूव कर दिया और 3, 4, 5, 7 आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको लिस्ट डॉट रिमूव मेथड क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं ना, हम इसमें अपने एलिमेंट वापस डाल देते हैं। तो लिस्ट डॉट एड टू, कितने एलिमेंट रखते हैं, इतने बहुत हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे। तो देखो क्या है, लिस्ट डॉट एड इंडेक्स कॉमा एलिमेंट। ठीक है, अब ये मेथड आप कब यूज करते हो? मान लो आप चाहते हो, पहले हम इस लिस्ट को प्रिंट करा लेते हैं ताकि हमारे सारे एलिमेंट हमें प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे अपने सारे एलिमेंट जो है प्रिंट करा लिए। एक काम करते हैं, इसको अच्छे से प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलिमेंट करते हैं, प्लस का साइन लगा के स्पेस दे देते हैं ताकि मेरे सारे एलिमेंट एक ही लाइन में प्रिंट हो जाए। ओके जी, तो हमने यहाँ पे एलिमेंट अपने प्रिंट करा लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मान लो मैं ये चाहता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ना कोई दूसरा एलिमेंट प्रिंट कराना चाहता हूँ, मतलब कोई दूसरा एलिमेंट रखना चाहता हूँ। देखो क्या है, यहाँ पे लिस्ट डॉट एड है। ठीक है, तो लिस्ट डॉट एड क्या करेगा, आप यहाँ पे अपना इंडेक्स पास करोगे और एलिमेंट पास करोगे। तो उस वाले इंडेक्स पे अगर कोई एलिमेंट होगा ना, तो ये क्या करेगा, उस पे आपने जो इस मेथड में एलिमेंट पास किया होगा वो ऐड कर देगा। ओके, तो इस मेथड का ये काम है, और जो भी एलिमेंट पहले से होंगे वो राइट की तरफ आपके शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब मैं चाहता हूं, मान लो कि मैं टू पे ना, टू मेरा कौन से इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे, मैं चाहता हूं कि भाई मेरा यहाँ पे ना जीरो इंडेक्स पे 1 हो जाए। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस यहाँ पे लिस्ट डॉट एड मेथड का यूज करना है। ठीक, तो लिस्ट डॉट एड, अब देखो क्या है, इंट इंडेक्स कॉमा इंटीजर एलिमेंट। तो आपको क्या चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जीरो इंडेक्स पे जो कि अभी 2 है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा 1 हो जाए। ठीक, तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो क्या होगा, मेरा 1 यहाँ पे ऐड हो गया और 2 क्या हो गया, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक, आपको किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई दूसरा एलिमेंट ऐड करना है तो लिस्ट डॉट एड मेथड में आप क्या करोगे, इंडेक्स और एलिमेंट पास करोगे। तो उस वाले इंडेक्स पे आपका नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा और जो भी एलिमेंट पहले से उस इंडेक्स पे रहा होगा वो राइट में आपका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलो अब हम देखते हैं अपना अगला मेथड। अब देखो लिस्ट डॉट सेट मेथड है, तो यहाँ पे भी इंडेक्स और एलिमेंट ले रहा है। अब इन दोनों एलिमेंट में क्या फर्क है कि अगर आपने लिस्ट डॉट एड मेथड के अंदर अगर आपने अपना इंडेक्स पास किया, ठीक, और उसके साथ आपने एक एलिमेंट पास किया, तो वो क्या करता था, उस इंडेक्स पे नया एलिमेंट ऐड करेगा और जो पुराना वाले एलिमेंट होता था वो आपका राइट में शिफ्ट कर देता था। तो क्योंकि पहले मेरा जीरो इंडेक्स पे 2 एलिमेंट ऐड था, जब मैंने लिस्ट डॉट एड मेथड यूज किया तो मेरा जीरो इंडेक्स पे 1 ऐड कर दिया और 2 जो कि मेरा पहले से जीरो इंडेक्स पे था उसको राइट में शिफ्ट कर दिया। बट ये लिस्ट डॉट सेट मेथड क्या करेगा ना, ये उस एलिमेंट को ही उड़ा देगा जो उस इंडेक्स पे होगा पहले से, ये कुछ राइट में शिफ्ट नहीं करेगा। तो मान लो जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं जीरो इंडेक्स पे 11 ऐड कराना चाहता हूँ, ठीक, तो ये क्या करेगा, जीरो इंडेक्स पे मेरा अभी देखो क्या है, इस आउटपुट को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरा पुराना वाला है, क्योंकि मैंने ऐड किया था। अभी देखो मेरा जीरो इंडेक्स पे क्या है, मैं एक काम करता हूँ, पहले दोबारा लिस्ट प्रिंट कराता हूँ अपनी फाइनल वाली। ठीक, हम क्या करते हैं यहाँ पे, दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। देखो अभी मेरी जो लिस्ट में एलिमेंट है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। ठीक है, तो अभी मेरा टू इंडेक्स, सॉरी मेरा जीरो इंडेक्स पे 2 एलिमेंट पड़ा है। ओके, तो जब मैंने यहाँ पे लिस्ट डॉट ऐड किया था तो उसमें क्या किया, लिस्ट डॉट ऐड मेथड ने जीरो इंडेक्स पे 1 ऐड किया और 2 को राइट में शिफ्ट कर दिया। आपको एक बार और दिखा देते हैं। ठीक, तो ये क्या, लिस्ट डॉट ऐड मेथड क्या करेगा, मेरा जीरो इंडेक्स पे 1 ऐड करेगा और 2 को इसने राइट में शिफ्ट कर दिया जो कि पहले से जीरो इंडेक्स पे था। ठीक, अब हम इस आउटपुट को करते हैं क्लीन, क्योंकि मेरे लिस्ट में अभी भी 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट ही मैंने ऐड कर रखा है। आपको दोबारा प्रिंट करके दिखा देते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है अभी ये मेरा फाइनल एलिमेंट ऐड हो रखा है लिस्ट के अंदर, क्योंकि मैंने प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल किया। ओके, और मैंने लिस्ट डॉट ऐड मेथड को कमेंट किया। अब अगर मैं लिस्ट डॉट सेट मेथड यूज करूंगा तो ये क्या करेगा, मेरा जीरो इंडेक्स पे क्या है, 2 है, तो ये क्या करेगा, जीरो इंडेक्स पे 11 को सेट कर देगा, 2 को क्या करेगा, ये 2 को राइट में शिफ्ट नहीं करेगा, ये 2 को लिस्ट से ही हटा देगा। ठीक,
तो जब हमने यहाँ पे प्रोग्राम को अपने दोबारा रन किया तो इसने क्या किया, देखो जीरो इंडेक्स पे मेरा 2 था, इसने 2 को रिमूव कर दिया और वहां पे 11 सेट कर दिया। तो 2 जो है आपका लिस्ट से ही इसने भगा दिया, 2 को लिस्ट से बाहर निकाल के उसके जगह पे 11 सेट कर दिया जीरो इंडेक्स पे। तो ये डिफरेंस है लिस्ट डॉट एड और लिस्ट डॉट सेट मेथड में, कि एड मेथड जो होता है उस इंडेक्स पे आपका नया एलिमेंट डालेगा और जो पहले से पुराना एलिमेंट होगा उसको राइट में शिफ्ट करेगा। बट जो सेट मेथड है वो किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको लिस्ट से रिमूव करके वहां पे नया एलिमेंट सेट करेगा, ठीक। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखो लिस्ट डॉट एड ऑल मेथड की बात करते हैं। तो लिस्ट डॉट एड ऑल मेथड क्या करेगा ना, दो लिस्ट को बेसिकली मर्ज कर देगा। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे एक लिस्ट और बना लेता हूँ। हम इसको नाम देते हैं लिस्ट वन, ठीक। और लिस्ट वन में भी हम कुछ एलिमेंट डाल देते हैं, लिस्ट वन डॉट एड 8, लिस्ट वन डॉट एड 9, और एक एलिमेंट और दे देते हैं लिस्ट वन डॉट एड 10। ठीक जी। तो देखो 8 9 10 हो गया, हमने कर दिया। अब देखो अब ये क्या कर रहा है, अब हमें ऐड ऑल मेथड यूज करना है, ठीक। तो हम ये पहले हटाते हैं। मेरे को क्या करना है कि मैं चाह रहा हूँ कि लिस्ट मेथड में मेरा लिस्ट वन, मतलब बेसिकली मेरे लिस्ट में जो है मेरा लिस्ट वन नाम की लिस्ट मर्ज हो जाए, राइट। तो मैं करूंगा लिस्ट डॉट एड लिस्ट वन, ठीक। लिस्ट बेसिकली एड ऑल, क्योंकि एड ऑल क्या करेगा, जो भी आपका लिस्ट वन में जो भी एलिमेंट होगा वो ऐड कर देगा, वो बेसिकली मर्ज कर देगा लिस्ट टू में। तो अब अगर आप अपने लिस्ट लिस्ट को प्रिंट कराओगे तो देखो इसके अंदर 2 3 4 5 6 7 तो थे ही, साथ में इसके अंदर 8 9 10 एलिमेंट भी आ गए लिस्ट वन नाम के लिस्ट के, ठीक है। अब अगला है लिस्ट डॉट रिमूव मैथड, अगेन आया बट यहाँ पे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ लिखा हुआ है। तो ये क्या है, देखो इसके लिए पहले ना आपको एक कहानी समझनी पड़ेगी। वो कहानी क्या है कि अभी तक आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की देखी। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं जी, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन, ठीक। तो क्या हुआ ना कि आपको पता है जावा जो है वो ऊप सपोर्टेड लैंग्वेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्टेड लैंग्वेज है मेरी जावा। और ऑब्जेक्ट ऊप्स का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऊप्स प्रोग्रामिंग में आपको कोई भी जो चीज एक्सेस करनी होती है या कोई भी जो आइटम एक्सेस करना होता है वो आपको एज अ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में एक्सेस करना पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि जावा जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, जो कि आपके मैंने आपके यहाँ पे बता दिया, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन है, ठीक है। डबल है, लॉन्ग है और भी है, ये मेरे सपोर्ट करता है जावा, मेरे प्रिमिटिव डाटा टाइप सपोर्ट करता है। तो क्या था ना, मेरा जावा 100% ऊप्स नहीं था, मेरा जावा 100% ऊप्स लैंग्वेज नहीं था, क्योंकि वो मेरे प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट करता था। अब जावा को 100% ऊप्स लैंग्वेज बनाने के लिए क्या किया गया, रैपर क्लास का इंट्रोडक्शन किया गया। कि हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप का, आप देख सकते हैं, अभी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैं आपको पावर पॉइंट में दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आपको हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक रैपर क्लास मिलेगा। तो जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप बाइट है तो इसका रैपर क्लास का क्या नाम होगा, बाइट। शॉर्ट है, शॉर्ट हो जाएगा। इंट है तो इंटीजर हो जाएगा। लॉन्ग है तो कैपिटल एल और फिर लॉन्ग हो जाएगा। फ्लोट है तो एफ कैपिटल फ्लोट हो जाएगा। डबल है तो डबल हो जाएगा बट यहाँ पे डी कैपिटल होगा। बुलियन है प्रिमिटिव डेटा टाइप तो बुलियन ही रैपर क्लास का नाम है बट बी कैपिटल होगा। कैर है तो कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक। तो ये रैपर क्लास बना दी गई हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए, ताकि मैं जो अपने ये कह सकते हो, ताकि मैं अपने जो भी मेरे डेटा है उनको भी मैं ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही एक्सेस करूं, ठीक जी। तो इसके लिए आपका रैपर क्लास इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि मेरे को जावा को पहला तो ये था कि मेरे को जावा को फुली ऊप सपोर्ट करना था, और जावा मेरे प्रिमिटिव डेटा टाइप सपोर्ट करता है, तो जावा मेरा फुली ऊप्स लैंग्वेज नहीं था। तो अब जावा को फुली ऊप्स बनाने के लिए रैपर क्लास इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसमें क्या होता है, हर एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के हेल्प से एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए प्रिमिटिव डेटा टाइप के कॉरेस्पॉन्डिंग एक, हर डेटा टाइप के लिए एक उसकी रैपर क्लास बना दी गई। तो अब अगर आप यहाँ पे ये देख रहे हो ना इंटीजर, बेसिकली तो ये ना आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, ये आपका रैपर क्लास है, ठीक है। तो रैपर क्लास के हम इसका हटाते हैं। तो यहाँ जो आप ये देख रहे हो ना इंटीजर, ये क्या है आपका, ये रैपर क्लास है। तो हमेशा याद रखना एक चीज कि
रैपर क्लास इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि मेरे को जावा को फुल यूज करना था। हर प्रिमिटिव डेटा टाइप के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक रैपर क्लास मिल जाएगी, और रैपर क्लास इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम हर एक एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। तो अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है कि जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो हमेशा आपके रैपर क्लासेस के साथ काम करता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आप यहाँ पे इंटीजर को हटा के अगर आप इंट लिखोगे ना, तो देखो आपको एरर दे देगा। ठीक है, बोल रहा है इंसर्ट डायमेंशन टू कंप्लीट द रेफरेंस सिंटैक्स। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो मेरा रैप ये कलेक्शन फ्रेमवर्क है मेरे इंट डेटा टाइप को बेसिकली नहीं रिकॉग्नाइज करता क्योंकि प्रिमिटिव है, और कलेक्शन मेरा हमेशा रैपर क्लास के साथ ही काम करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर क्लास का नाम दिया। तो ये इंटीजर जो है यहाँ पे एक रैपर क्लास है, प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट की है, और कलेक्शन फ्रेमवर्क हमेशा मेरा रैपर क्लास के साथ ही काम करेगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ काम नहीं करेगा। तो इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखना है। ठीक है जी, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं अपने इस लिस्ट डॉट रिमूव मैथड को। तो लिस्ट डॉट रिमूव मैथड अपना ये रहा। तो देखो क्या है, लिस्ट डॉट रिमूव इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, राइट। अच्छा, अभी तक हमने जो रिमूव मेथड देखा उसमें क्या होता था कि मेरे को जो भी एलिमेंट रिमूव करना होता था मैं उस एलिमेंट का इंडेक्स पास करता था, तो वो उस इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव कर देता था, रिमूव मेथड। ओके, अब मान लो कि मैं चाहता हूं कि भाई मैं इंडेक्स नहीं पास करना चाहता, मैं सीधे एलिमेंट ही पास करना चाहता हूँ, वो सीधे उस एलिमेंट को ही रिमूव कर दे मेरा, मैं इंडेक्स नहीं पास करना चाहता। ओके, तो अब इसके लिए आप जो ये मेथड है लिस्ट डॉट रिमूव इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो रैपर क्लास क्या करेगा ना, पहले आप ये समझो कि रैपर क्लास है आपका इंटीजर, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, रैपर क्लास है। तो ये जो भी आपके 2 3 4 5 6 7 ये जो एलिमेंट्स हैं, हम एक काम करते हैं, हम क्लैरिटी के लिए ये लिस्ट को भी हटा देते हैं। तो जो भी आपके एलिमेंट है ना 2 3 4 5 6 7, ये क्या किया, इस टू को रैप कर दिया। रैपर का क्या मतलब होता है, कोई भी पन्नी जो किसी के ऊपर चढ़ी होती है, जैसे टॉफी टॉफी है लेट्स सपोज, ठीक है, उसके ऊपर पन्नी है, पन्नी ने क्या कर रखा है, टॉफी को अपने अंदर कवर कर लिया, राइट, तो रैपर हो गया। तो यहाँ पे भी वही मतलब है कि ये जो इंटीजर नाम का जो एक रैपर क्लास है ना, इसने टू को कवर कर दिया, तो टू को इसने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये जो एलिमेंट है ना 2 3 4 5 6 7, ये आपके इस इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर रिसाइड करती हैं। ठीक, तो इसलिए आपको रिमूव मेथड के अंदर अभी तक आपको इंडेक्स पास करना था कि आपको किस तरह का एलिमेंट, मतलब कौन से इंडेक्स का एलिमेंट रिमूव करना है। बट अब अगर आपको डायरेक्ट टू हटाना है तो आपको सिंपल क्या करना है ना, देखो आपको बस लिस्ट डॉट रिमूव मेथड लिखना है। लिस्ट, सॉरी, अब यहाँ पे लिस्ट का क्या नाम है, लिस्ट वन, तो लिस्ट वन डॉट रिमूव मेथड। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप यहाँ पे जो भी एलिमेंट आपको रिमूव करना है आपको उसको भी एक इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये रैपर क्लास है, तो यहाँ पे जो लिस्ट है इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हो आप। तो अब यहाँ पे अगर आप टू लिखोगे ना, अगर आप यहाँ पे टू लिखोगे तो टू इंडेक्स पे आपका जो भी एलिमेंट है फोर, ये उसको रिमूव कर देगा। बट आप क्या चाहते हो कि भाई मैं लेट्स सपोज चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे फोर को रिमूव करूँ और मैं फोर की वैल्यू पास करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको फोर एलिमेंट को रिमूव करना है तो आपको इस फोर एलिमेंट को भी रैपर क्लास में कास्ट करना पड़ेगा, इसको एक इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट में कास्ट करना पड़ेगा, और जिसके लिए आपको रैपर क्लास का एक मेथड यूज करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ मेथड। तो ये वैल्यू ऑफ मेथड आपको रैपर क्लास के बेसिकली सारे रैपर क्लास के अंदर मिलेगा, इंटीजर के अंदर भी मिलेगा, फ्लोट के अंदर भी मिलेगा, ठीक, डबल के अंदर भी मिलेगा, लॉन्ग के अंदर भी मिलेगा, ये जो डॉट वैल्यू ऑफ मेथड है। तो मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ कि मैं अपने लिस्ट के अंदर से फोर एलिमेंट को रिमूव करना चाहता हूँ। अब मुझे ये पता है जी कि जो मेरा लिस्ट है वो मेरे रैपर क्लास के साथ काम करता है, और रैपर क्लास क्या है, यहाँ पे मेरा एक क्या है, यहाँ पे इंटीजर क्या आपका एक ऑब्जेक्ट है, बेसिकली एक इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसके अंदर 2 3 4 5 6 7 है। ठीक, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं फोर्थ एलिमेंट को मैं रिमूव कर दूं। तो पहले मेरे को फोर्थ एलिमेंट को भी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, लिस्ट का यहाँ पे क्या है, इंटीजर टाइप है, तो आप लिखोगे इंटीजर लगाओ डॉट वैल्यू ऑफ मेथड। अब आप यहाँ पे जो भी एलिमेंट रिमूव करना चाहते हो पास कर दो, आपको फोर रिमूव करना है ना, तो फोर यहाँ पे आप पास कर दो। ठीक, और यहाँ पे हमने अपनी लिस्ट प्रिंट कराई रखी है, तो अब देखो यहाँ से आपका फोर एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। याद रखना यहाँ पे अब मैं इंडेक्स नहीं पास कर रहा, वो एलिमेंट पास कर रहा हूँ जिसे मुझे रिमूव करना है। तो देखो फोर यहाँ से रिमूव हो गया, मेरा 2 3 5 6 7 प्रिंट हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं फाइव एलिमेंट को रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो इस इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ के अंदर आप फाइव पास कर दो। ठीक है जी, तो देखो अब क्या होगा ना, आपका फाइव रिमूव हो गया, तो 2 3 4 6 7 बचा आपका। ऐसे ही आप स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हो। तो चलो आपको एक स्ट्रिंग का भी एग्जांपल दिखा देते हैं।
तो हम यहाँ पे एक और लिस्ट डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग टाइप की, लॉन्ग डबल आप सबके साथ ही कर सकते हो। तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका लिस्ट टू इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि दोनों तरीके सही हैं, या तो आप इस डायमंड के ब्रैकेट के अंदर भी आप स्ट्रिंग लगा दो या मत लगाओ, दोनों तरीके सही हैं, आपकी चॉइस। तो लिस्ट टू डॉट एड लेट सपोज एप्पल। ठीक, और लिस्ट टू डॉट एड ऑरेंज ऐड कर देते हैं, ऑरेंज। अब हम यहाँ पे लिस्ट थ्री डॉट एड, सॉरी लिस्ट थ्री नहीं, लिस्ट टू डॉट एड हम ऐड करते हैं ग्रेप्स। ओके, तो अब देखो, ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को दोबारा। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट डॉट रिमूव, सॉरी लिस्ट टू डॉट रिमूव पास करूं, तो यहाँ पे जो मैंने जीरो पास किया तो ये इंडेक्स पास हुआ है, तो जीरो इंडेक्स पे आपका एप्पल है तो ये एप्पल को रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अच्छा हम लिस्ट टू को प्रिंट कराना भूल गए, तो हम यहाँ पे लिस्ट टू प्रिंट करा देते हैं। और इसका देखो यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, मैंने यहाँ पे लिस्ट टू तो पास कर दिया, बट लिस्ट टू का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, मतलब स्ट्रिंग टाइप की क्लास है, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग। अब देखो आपका ये एरर सही हो गया। अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो देखो इसने क्या किया, ऑरेंज ग्रेप्स आपके प्रिंट करा और एप्पल को रिमूव कर दिया, राइट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ ना, इस लिस्ट टू को बेसिकली जो रिमूव मेथड है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक, अब मैं एक बार और अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखो वापस से मेरे एप्पल ग्रेप्स और ऑरेंज जो है लिस्ट टू में ऐड हो गया है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं सीधे वैल्यू पास करना चाह रहा हूँ एप्पल की। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट टू डॉट रिमूव, मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ मेथड के अंदर आपको पास करना पड़ेगा जो भी आप रिमूव कराना चाह रहे हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे आपकी लिस्ट कौन से क्लास के साथ काम कर रही है जी, स्ट्रिंग क्लास के साथ। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्ट्रिंग, फिर आप लिखोगे डॉट वैल्यू ऑफ। अब वैल्यू ऑफ के अंदर आपको क्या रिमूव कराना है जी, ऑरेंज, तो आप ऑरेंज लिख दो यहाँ पे। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, ऑरेंज को डायरेक्ट रिमूव कर देगा आपका। तो अब आपकी लिस्ट क्या प्रिंट होगी, एप्पल और ग्रेप्स प्रिंट होगी। ठीक, तो कुछ ये फंडा है आपका, अगर आपको डायरेक्ट एलिमेंट रिमूव कराने हैं तो आपको डॉट वैल्यू ऑफ के अंदर वो एलिमेंट पास करना पड़ेगा, उस रैपर क्लास का भी नाम देना पड़ेगा जो कि आपके लिस्ट के है। ठीक, इसमें कुछ भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ लेना, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करके दूंगा यहाँ पे। अच्छा, अब आते हैं देखो कलेक्शन डॉट सॉर्ट मेथड की हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलो हम वापस से अपने लिस्ट वन पे फ्लिप कर जाते हैं। देखो यहाँ पे ना क्या है, अब मेरे को क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं अपने एलिमेंट को सॉर्ट करूँ। तो ठीक है, यहाँ पे तो मेरे एलिमेंट पहले से ही सॉर्टेड है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट दे देता हूँ 5 4 3 2 1 0, राइट। अब मैं चाह रहा हूँ ना कि मैं इस लिस्ट को सॉर्ट कर दूं, तो आपके पास दो तरीके हैं। मैंने आपको फर्क बताया था कलेक्शन और कलेक्शंस में। कलेक्शन आपका क्या है जी, फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपको रेडीमेड डेटा डेटा टाइप, रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर मिलते हैं बेसिकली। कलेक्शंस क्या है, उसके अंदर यूटिलिटी मेथड होते हैं जिनके हेल्प से आप अपने कलेक्शन, मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो अब मेरे को लेट सपोज सॉर्ट करना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, कलेक्शंस क्लास का डॉट सॉर्ट मेथड यूज करूंगा और उसके अंदर अपनी ये लिस्ट वन पास कर दूंगा। अब देखो मैंने यहाँ पे कोई सॉर्टिंग का लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं लगा रखा, ठीक है, बट मेरी ये लिस्ट जो है ना, सॉर्ट मेथड ये खुद ही मेरा सॉर्ट कर देगा मेरे को। अभी हम क्या करते हैं ना, ये जो नीचे वाली जितने भी कोड है इसको कर देते हैं कमेंट के लिए, कहाँ तक का, यहाँ तक का कमेंट कर देते हैं। और चेक मिनट, इसको यहाँ पे कमेंट कर दिया हमने। अब मुझे क्या करना है ना, अब मैं वहां पे वापस से लिस्ट वन पे फ्लिप कर रहा हूँ, तो लिस्ट वन मेरी किस टाइप की है जी, इंटीजर टाइप की है, तो मैं यहाँ पे इंटीजर पास कर देता हूँ। ठीक, अब देखो मेरे यहाँ पे लिस्ट अनसॉर्टेड है अभी, अब ये मेरी क्या करेगा ना, कलेक्शन डॉट सॉर्ट मेथड की हेल्प से ये मेरा सॉर्ट कर देगा। मैं काम करता हूँ पहले इस मेथड को रिमूव करा के आपको एक बार ओरिजिनल लिस्ट दिखा देता हूँ। तो देखो अभी मेरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट है 5 4 3 2 1 0। अब मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसको रखना चाहता हूँ। तो मैंने कलेक्शन डॉट सॉर्ट मेथड यूज किया, उसके अंदर अपनी लिस्ट पास की। आप देखो मेरा इसने लिस्ट को सॉर्ट कर दिया, 0 1 2 3 4 5 मेरा आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो कलेक्शन डॉट सॉर्ट मेथड की हेल्प से आप अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। एक तरीका और है सॉर्ट करने का, लिस्ट डॉट सॉर्ट, और इसके अंदर मैंने नल पास कर रखा है। ठीक, चलो देखते हैं जरा ये क्या है। हम कलेक्शन डॉट एड सॉर्ट मेथड को रिमूव कर देते हैं,
अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ दोबारा कंपाइल करूंगा ना, तो देखो मेरी वापस जो है लिस्ट ओरिजिनल फॉर्म में होगी 543210। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ लिस्ट को सॉर्ट करना, तो लिस्ट वन डॉट सॉर्ट। देखो यहाँ पे एक कॉम्पेरेटर ले रहा है, कॉम्पेरेटर। अरे कॉम्पेरेटर क्या है, जो दो सब चीजें होती हैं आपके पास, एक कॉम्पेरेटर होता है और एक कॉम्पेरेबल होता है। ठीक है, अब ये क्या होती है ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप बस ये समझो कि अगर आपको लिस्ट को भी सॉर्ट करना है, कलेक्शंस क्लास से नहीं करना चाहते, तो लिस्ट, ये जो लिस्ट वन है, क्या है मतलब, ये किसका ऑब्जेक्ट है, किसका रेफरेंस वेरिएबल है, लिस्ट इंटरफेस का है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे ना लिस्ट इंटरफेस के अंदर, तो देखो यहाँ पे आपको एक सॉर्ट मेथड मिलेगा। ओके, हम्म, देखो लिस्ट डॉट सॉर्ट मेथड इस इंटरफेस के अंदर ये क्या ले रहा है, कंपैरेटर ले रहा है। अभी के लिए क्या है जी, इसको भूल जाते हैं। बट ये समझो कि एक लिस्ट के अंदर भी मेरा एक सॉर्ट मेथड होता है। ठीक है, तो मैंने लिस्ट डॉट सॉर्ट लिखा, उसके अंदर मैंने नल पास कर दिया, क्योंकि मेरे को नहीं पता कंपैरेटर व कंपेरेबल क्या है। तो मैंने उसका कोई भी अब अभी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास नहीं किया, बट स्टिल मेरा ये मेथड जो है मेरा लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। तो देखो 0 1 2 3 4 इसने मेरी लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। टेंशन लेने की बात नहीं है, क्या होता है कंपेरेबल और कंपेरेटर, ये भी आपको बताऊंगा मैं आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको लिस्ट समझ में आया होगा, एरे लिस्ट समझ में आया होगा। मैंने जो भी मेन मेथड्स होते हैं इंपॉर्टेंट लिस्ट डाउन कर दिए थे यहाँ पे, मैंने वो भी आपको बता दिए। मैंने आपको रैपर क्लास भी इसमें बता दिया कि रैपर क्लास आपका क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। फिर हमने ये देखा कि जेनरिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने वो भी आपको इसमें क्लियर किया। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एरे लिस्ट की फुल इंटरनल वर्किंग इन डेप्थ में। ठीक है जी, सो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।